कैरेज वे का मैंने वो डायमेंशन कैसे हुआ था वो शो किया था। यस सर। तो कैसे 3.75 हुआ और कैसे 7 मीटर हुआ। ये सर 2.5 मीटर बीच में लिए, फिर दोनों साइड क्लियर कवर लिए 2.5 मीटर बीच में 0.65 कैसे मीटर। लिए। 2.45 मीटर कैसे बीच में ले लिए। 2.5 लिए थे ना सर, 2.5 मीटर। साइड साइड में ए, 0.65। अच्छा और कौन 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 बताएगा, सुनते हैं हम। कौन है आकाश, बताओ। आकाश सिन्हा। यस सर। यस सर। कैसे कैरेज वे का हम लोग डिफाइन किए थे कैरेज जो 3.75 होता मीटर था को। हाँ 3.75 में 2.5 लिए थे हम लोग, वो जो व्हीकल चलेगा उसका, और दोनों साइड 625 एक्स्ट्रा 2.5 लिए थे। मीटर कहाँ से आया 2.5 मीटर। सर तो टोटल मेरा 2.44 मीटर था, तो 3.75 उसके है। अप्रोक्स लिए सर, हाँ उसके अप्रोक्स में बीच 2.5 में मान में लिए। से 2.44 जो है वो रहता है ओके। वैन का। तो तो इसको मैं एक बार। अप्रोक्स मान लिए थे। अच्छा ठीक है, नहीं अप्रोक्स मानने से नहीं चलेगा। अच्छा ठीक है, हाँ, हम एक सेकंड, हम और दूसरा शो करते हैं। ओके कि कैसे वो होगा। ओके सो पहले एक लाइन खींचते हैं, ये है हमारा सिंगल लेन ट्रैफिक के लिए। ओके तो यहाँ पे हमारा व्हीकल होगा, इसका डिस्टेंस कितना होगा 2.42 2.4 और इसका हो जाएगा हमारा साइड 0.15 क्लियरेंस। हाँ 65 mm। 0.625 मीटर। 0.65 है, 0.65 है। 625 625 mm। 625 यस ये हो जाएगा मीटर। तुम्हारा 0.655 मीटर। ठीक है Similarly, 0.65 यहाँ पे 0.655 मीटर और ये बीच का होगा 2.44 मीटर। ओके यहाँ तक समझ में आ गया था सबको सिंगल लेन ट्रैफिक के लिए। ओके यस सर। अब जो अगर हम लोग इसको डबल लेन में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे होगा। डबल लेन में ये हमारा डबल लेन रोड है। ओके तो दो व्हीकल जाएगा यहाँ से, एक सिंगल व्हीकल, सिमिलरली ये ठीक है। तो इसका डिस्टेंस हम लोगों को पता है 2.44 मीटर। अब इसमें साइड क्लियरेंस हम लोगों को कितना लेना होगा पता है 0.53 मीटर। 500 mm। यहाँ पे जो साइड क्लियरेंस होगा वो होगा 0.53 मीटर। ओके इसके लिए हो जाएगा हमारा 2.44 मीटर। ओके सिमिलरली इसके लिए भी हमारा 2.44 मीटर एंड जो साइड है उसके लिए 0.53 मीटर। ओके और बीच का जो साइड क्लियरेंस होगा, मीडिएटर होगा और सेपरेटर होगा, ये साइड क्लियरेंस का डबल लेना होगा। तो ये हो जाएगा हमारा कितना होगा 1.06 मीटर। ओके सो यहाँ से ये हो गया 0.53, फिर यहाँ से ये हो गया हमारा 1.06, फिर यहाँ से हुआ हमारा 0.53। टोटल कैलकुलेशन करके देखो कितना हो रहा है। कितना हो रहा है एक सेकंड देख रहे 7.06 मीटर सर। 7.06 मीटर। सेवन आ 7 रहा था। मीटर
7 मीटर आ हाँ रहा था 7 मीटर होना चाहिए, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस होगा 7 मीटर। आया समझ में? इसमें तो सर दोनों साइड में कर्व फिर रहेगा ना। नहीं, ये साइड क्लियरेंस है, ये बोथ जो साइड है साइड क्लियरेंस हो। कार्व हम लोग दूसरे जगह पे आएगा, हॉरिजॉन्टल कर्व है, वर्टिकल कर्व है, वो सब डबल अभी नहीं है। लेन तो सर 3.75 सर तो थोड़ा सा अधिक हो जाता है ना 7.73। तो कौन सा बोले? जैसे सर जैसे बोले 2 लेन है सर तो मल्टी लेन तो 1 लेन का 3.75 बताए ना सर। तो एक लेन का तब 3.5 मीटर होगा। एक सेकंड, ऐसा सर वहाँ लिखा था 3.75 तो उसका मल्टीपुल करते तो 7.5 आ रहा था, वही पूछ रहे। देखो देखो, सिंगल लेन के लिए 3.75, ठीक है, क्योंकि इसमें अभी कोई सेपरेटर नहीं है, दोनों साइड में सिर्फ क्लियरेंस है। ओके, उसके बाद 2 लेन विदाउट रेस्ड कार 7 हाँ मीटर यही चीज होगा। तो पूछ रहे थे कर क्या विदाउट होता है कर्व। कार हम लोग बाद में आते हैं, ठीक है, जी सर। डिटेल्स में आएंगे बाद में। 2 लेन विथ रेस्ड कार, एक तरफ से मान के चलो जो शोल्डर पोर्शन है, ओके। रोड के शोल्डर दोनों साइड मतलब में सर जो रहता डिवाइडर। है एक टाइप का हाइट का बना हुआ ना वही कर्व है। जो शोल्डर पोर्शन रहता है, शोल्डर यानी जो तुम लोग रोड से चले हो, जो साइड में आर्थ का जो रोड रहता है, देखे हो? देखे हो कि नहीं देखे हो? यस एक सर। सेकंड सर मैं दिखाई दिखाता नहीं हूँ। सर एक बार। ये देखो, दिस वन, अच्छा yes, सर। ठीक है, yes, ओके। सर। इसको हम लोग कार्व कहते हैं, ओके। सो उसके बाद इंटरमीडिएट लेन के लिए अगर होगा 5.5 मीटर, और अगर हमारा मल्टी लेन पेमेंट होगा, मान लो 4 लेन 6 लेन 8 लेन होगा, तो ईच लेन होगा 3.5 मीटर ईच लेन, ओके। उसमें कितना होगा सर क्लियर कवर? इसमें सेपरेटर तुम रख सकते हो 3 मीटर से 5 मीटर तक, अच्छा yes, सर। ओके। एक के बाद दिस इज अ 2 लेन 2 वे रोड, तो यहाँ से यहाँ पे 2.44 0.53, ये हो जाएगा हमारा 1.06 2.44 एंड लास्ट में 0.53, ओके। तो क्या टोटल समझ में आया? yes, सर ये जो एलिमेंट बीच में दिया वो दोनों का बीच में होगा सर 1.06 का। हाँ, दोनों का बीच में होगा, वो अराउंड मान के चलो यहाँ से यहाँ तक 0.53। 1.06, ठीक है। yes, सर। उसके बाद हम लोग चले जाते हैं शोल्डर पे, ओके। तो शोल्डर मैंने पहले ही दिखाया था, ये शोल्डर है हमारा, दिस इज द शोल्डर, ओके। दिस इज द शोल्डर, दिस इज द वेरियस टाइप्स ऑफ द शोल्डर्स, ये भी शोल्डर है, ये भी शोल्डर है, ओके। So it is provided along the road edge to serve as an emergency lane for the vehicle. तो मान के चलो किसी किसी जगह पे अगर ट्रैफिक जैम है तो हम लोग शोल्डर से भी व्हीकल को मूव करा सकते हैं, ठीक है। तो तुम लोग भी जब रोड से चले हो, साइकिल लेके चले हो, मोटरसाइकिल लेके चले हो, तो तुम लोग भी किसी किसी टाइम शोल्डर में गए हो, राइट। तो शोल्डर का जो स्ट्रेंथ है ये रोड के बराबर ही स्ट्रेंथ रहता है, बट इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि ये हमारा मेन जो बिटुमिनस सरफेस है, जो कैरेज है, इससे अलग कलर का होगा। आइदर अगर ये हमारा अनपेव्ड शोल्डर है, अनपेव्ड शोल्डर मतलब क्या है, दिस इज द अनपेव्ड शोल्डर, दिस इज द अनपेव्ड शोल्डर और अनट्रीटेड शोल्डर, ओके, जो आर्टन जो रहता है। और ये जो होगा दिस वन, ये होगा हमारा ट्रीटेड शोल्डर और पेव्ड शोल्डर, ओके। है समझ में? So to act as a service lane for vehicles that have broken down, ठीक है। अगर तुम लोगों को किसी किसी जगह पे ब्रेक लेना है तो तुम लोग रोड के बीच में तो व्हीकल को अपना खड़ा नहीं कर सकते ना, तो इसके लिए भी हमारा शोल्डर का जरूरत है, ओके। द मिनिमम शोल्डर विड्थ ऑफ 4.6 मीटर, so that a truck station at the side of the shoulder
would have a clearance of 1.85 meter from the pavement edge. Okay, so एक ट्रक के लिए हमारा 4.6 मीटर क्लियरेंस लगेगा। 4.6 मीटर हमारा जो ट्रक का सेक्शन साइज है, तो उसके लिए हमारा मिनिमम 1.85 मीटर क्लियरेंस लगेगा पेमेंट एज से। ओके, सो 2 लेन बन जाएगा सर। 2 लेन कैसे बनेगा? सर मतलब 2.5 ले रहे हैं, फिर 2.5 ले रहे हैं। नहीं 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 नहीं, हम लोगों को मान के चलो कोई अगर व्हीकल डैमेज हुआ है, ठीक है, एक सेकंड में डायग्राम, एक सेकंड, ये यहाँ पे मान के चलो कोई हमारा व्हीकल डैमेज हुआ है। ओके, तो व्हीकल को हम लोग इस साइड में हम लोग मूव करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि यहाँ से देखो 1.85 मीटर फ्रॉम द पेमेंट एज, तो यहाँ से ये हमारा पेमेंट एज है, बाउंड्री लाइन है यहाँ पे। ओके, यस सर। ठीक है, यहाँ से 1.85 मीटर तक हमारा वो होना चाहिए शोल्डर। तो क्या होगा, 1.5 मीटर वो शोल्डर में रहेगा और बाकी पर्सन वो रोड के ऊपर रहेगा, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यस सर। ठीक है। So IRC recommended the minimum shoulder width is 2.5 meter. Okay, it should have sufficient load bearing capacity even in wet weather. मतलब अगर ज्यादा बारिश हुआ तो उस वेदर में हमारा, मैंने बोला कि अगर 8 शोल्डर है, तो बारिश की वजह से क्या होगा, वो उस जगह पे जो सॉयल है उसका लोड बियरिंग कैपेसिटी कम हो जाता है, सही ना। सर ये 2.5 पेमेंट एज से बोल रहा, फिर 1.5 वो बोल रहा है, क्या डिफरेंस है सर? ओके, ये आईआरसी ने रिकमेंड किया है कि मिनिमम 2.5 मीटर शोल्डर विद होना चाहिए। ओके, बट तुम लोग 1.85 मीटर तक कर सकते हो फॉर द इकोनॉमिकल पर्पस। और 4.6 है वो? 4.6 मीटर है ट्रक का साइज, यस सर। ट्रक का जो विड्थ है। यस सर। तो 4.6 कैसे पार्क करेगा सर 1.8 में? क्या लिखा है, द मिनिमम शोल्डर विड्थ ऑफ 4.6 मीटर so that a truck sanction at the side of the shoulder would have a clearance of 1.85 meter from the pavement edge। मतलब तुम्हारा ये 4.6 मीटर जो है शोल्डर विड्थ होगा, 4.6। ठीक है। यस सर। रोड का जो truck- फील्ड होता है सर, वहाँ से 1.85 मीटर दूरी में दिया है ना। क्लियरेंस रहना चाहिए। तो एक ज्यादा हो एक करके बोलो। उत्सव सर, मतलब हाँ, क्लियर बोल सकते हैं पेमेंट एज से हमको 4.6 मीटर लेना है। मिनिमम शोल्डर विड्थ हमारा 4.6 मीटर हम लोग होगा, ठीक है। पेमेंट एज से सर, पेमेंट मतलब एज से हाँ। बाहर। नहीं नहीं, पेमेंट एज से नहीं, कहाँ से पेमेंट सर? ये जो तुम्हारा, हाँ, यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस 4.6 मीटर। मीटर। ओके, यस अभी ट्रक का क्लियरेंस हम लोग 1.85 मीटर हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो 1.85 मीटर वो अगर यहाँ पे रहेगा, 1.85 मीटर यहाँ पे रहेगा, 4.6 में इंक्लूड है ना सर वो हाँ। 1.85? यस सर। ये तो देखो टोटल ये डिस्टेंस हमने बोला 4.6 मीटर, ठीक है। तो हमारा ट्रक का क्लियरेंस कितना है, 1.85 मीटर। यस सर। ओके, यस सर। सो मतलब ये हमारा इजीली उस जगह पे हम लोग उसको रख सकते हैं। यस सर। फिर आईआरसी रिकमेंड किया कि 2.5 रहना चाहिए कम से कम। हाँ, मिनिमम 2.5 उसको होना चाहिए, ठीक है। बट हमारा किसी किसी जगह पे हम लोग अवेलेबिलिटी के हिसाब से हम लोग 4.6 मीटर तक हम लोग रखेंगे, तो क्या होगा,
कि हम लोग ये सब कुछ इजीली और सेफली कर सकते हैं। मिनिमम 2.5 मीटर आरसी ने रिकमेंड किया, ओके, बट ये किसके रोड के लिए, वो जो रिकमेंडेड है वो 2.5 मीटर सभी रोड के लिए, ओके, बट नेशनल हाईवे, एक्सप्रेस वे, ठीक है, तो उसके लिए हमारा 4.6 मीटर तक हम लोग प्रोवाइड करेंगे, यस सर। ओके। सो बोला इट शुड हैव सफिशिएंट लोड बियरिंग कैपेसिटी इवन इन द वेट वेदर। ये पॉइंट समझ में आया? यस सर। क्या है? लोड बेयरिंग बारिश, कैपेसिटी ज्यादा होनी चाहिए। जो बारिश की वजह से हमारा क्या होता है कि जो मॉइस्चर सॉइल हमारा मॉइस्चर उसके अंदर घुस जाता है और उसका लोड बियरिंग कैपेसिटी घट जाता है, सही है, बट हम लोग इतना उसको स्ट्रॉन्ग रखना है कि अगर बारिश के मौसम में भी इसमें कुछ इफेक्ट ना हो, ओके ओके। नेक्स्ट पॉइंट है Yes, sir. हमारा द सरफेस ऑफ द should be rougher than the traffic lane so that the vehicles are discouraged to use the shoulder as a regular traffic। अगर ही रहेगा तो ऑब्वियसली जो अगर जहां से फ्री मिलेगा वो वहां से चला जाएगा, तो इसलिए जो हमारा शोल्डर एरिया है ये हमारा थोड़ा रफ पोर्शन रहता है, ओके। लास्ट में बोला है द कलर शुड बी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द पेमेंट सो एज टू बी डिस्टिंक्ट। तो शोल्डर समझ में आया? यस सर। किसी कुछ डाउट है? तो जरूरी है अर्थ वर्क से बनाने के लिए शोल्डर, पेमेंट भी से बना सकते हैं। इकोनॉमिकल नहीं रहेगा सर। सभी जगह पे अगर हम लोग पेमेंट बना देंगे तो फर्स्ट प्रॉब्लम तो है इकोनॉमिकल, वो उस जगह पे नहीं होगा, ठीक है। तो जितना उसका अगर बाद में अगर तुम लोग एक्सटेंड करोगे रोड को, पहले देखो इस जो डायग्राम है, एक सेकंड, ये हमारा पहले इस टाइप का डायग्राम हम लोग नॉर्मली रोड से हम लोग पहले बनाते हैं, राइट। ये पहले क्या होगा कि यहाँ पे अनट्रीटेड शोल्डर्स रहता है, ओके। जब हमारा व्हीकल बढ़ जाएगा, ओके, जो रोड कैपेसिटी है उससे अगर इंक्रीज कर जाएगा तो हम लोग कैसे उसको मैनेज करेंगे? एक्सटेंड कर देंगे सर। तो एक्सटेंड कैसे करेंगे? जो हमारा अनपेव्ड शोल्डर है, ठीक है, या फिर अनट्रीटेड जो शोल्डर्स है उसको हम लोग कैरेज वे में कन्वर्ट कर देंगे, हम बना देंगे। ठीक है। तो पहले से अगर बना देंगे तो हमारा वो इकोनॉमिकल नहीं होगा, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेशन ऑफ विथ। सो विथ ऑफ रोडवे कैरेज और फॉर्मेशन विथ, ये क्या होता है? इट इज द सम ऑफ द विथ ऑफ द कैरेजवे और पेमेंट इंक्लूडिंग द सेपरेटर्स इफ एनी एंड द शोल्डर्स। सो रोडवे फॉर्मेशन और रोडवे विथ क्या होगा हमारा? टोटल यहां से यहां तक, ठीक है। आया समझ में? यस सर। So this is the sum of the carriageway plus medians if any and the shoulders, okay. So formation width is the top width of the highway embankment or the bottom width of the cutting excluding the side drains, okay। तो ये जो हमारा एम्बैंकमेंट है ये कैसे आएगा? अगर हमारा टॉप formation width is the top width of the highway embankment or the bottom width of cutting excluding the side drain। इसका मैं थोड़ा सा डायग्राम शो करता हूँ। तो मतलब अगर हमारा जो पहले बोला कि टॉप विथ है, सो लाइक दिस, तो दिस इज द टॉप विथ के लिए ये हो जाएगा हमारा पेमेंट का
formation. Okay, for top width. Okay, that is the embankment. ये टॉप विथ के लिए है. ओके, फॉर बॉटम विथ ऑफ कटिंग और एक्सक्लूडिंग द साइड ड्रेन, मतलब क्या हो जाएगा? सो इट विल बी लाइक ओके. सो ये हो जाएगा तब हमारा विथ ऑफ फॉर्मेशन और फॉर्मेशन विथ. तो यहाँ से हमारा साइड ड्रेन को हम लोग अवॉइड कर देंगे. सो दिस वन. तो ये जो डायग्राम है ये किसके लिए है? हमारा हाईवे कटिंग और फिलिंग जो है उसके लिए, और ये हमारा टॉप विथ के लिए. ओके. सर कटिंग वाला फेस समझिए. ओके, कटिंग मतलब जो है ये अगर किसी जगह पे जो हम इनर साइड में अगर किसी रोड का हम लोग डिजाइन करते हैं जो अंडरपास वगैरह है, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? पहले कटिंग करते हैं. ठीक है, तो उसमें हमारा जो एम्बैंकमेंट विड होगा या फिर फॉर्मेशन विड होगा वो सिर्फ इस जगह का रहेगा. इसमें हम लोग साइड ड्रेन को एक्सक्लूड करेंगे, या फिर जो फिलिंग पोर्शन है उसको हम लोग एक्सक्लूड कर देंगे. ये जो ये वाला पोर्शन है इसको हम लोग एक्सक्लूड करेंगे. ओके, सो दिस विल बी आवर फॉर्मेशन विथ. यस सर. So formation width equals to the width of carriageway plus width of the shoulder. Okay. और इसके नीचे कुछ ये भी हमारा एक बात है, ये हमारा टोटली डिपेंड करते हैं दो चीज के ऊपर. एक है हमारा किस टाइप का उस जगह पे रोड है और उस जगह का टोपोग्राफी कैसा है. ओके, सो अगर हमारा नेशनल हाईवे या फिर स्टेट हाईवे हुआ तो प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के लिए हमारा रोडवे विड्थ होगा 12 मीटर. ठीक है, एंड माउंटेनियस एंड स्टीप टेरेन के लिए वो हो जाएगा हमारा 6.25 से 8.8 मीटर. ओके, और एमडीआर रोड प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के लिए 9 मीटर एंड माउंटेनियस एंड स्टीप टेरेन के लिए 4.75. ओडीआर के लिए हमारा रहता है 7.5 से 9 मीटर एंड माउंटेनियस एंड स्टीप टेरेन के लिए रहता है 4.7 मीटर. वो अगर विलेज रोड की बात करेंगे तो प्लेन एंड रोलिंग टेरेन में रहता है हमारा 7.5 मीटर एंड माउंटेनियस एंड स्टीप टेरेन के लिए 4 मीटर. Okay, so this is the formation of the width. आया समझ में? सर ये ओडीआर है ना? हाँ ओडीआर 3 नंबर पॉइंट में है ओडीआर. ठीक है, नेक्स्ट हमारा राइट ऑफ वे. राइट ऑफ वे मतलब क्या होता है? एनी आइडिया व्हाट इज राइट ऑफ वे? किसी कुछ आइडिया है व्हाट इज राइट ऑफ वे क्या होता है? टोटल एरिया जो रोड डिपार्टमेंट अपने अंदर लेता है, एक्विजिशन करता है. ओके, ठीक है. So it is the total area of land acquired for the road along its alignment. Okay, total इसके अंदर क्या आएगा? रोडवे विड्थ आ जाएगा, फिर हमारा बिल्ट अप एरिया आ जाएगा, और हम लोग कुछ लैंड को रिजर्व करके रखेंगे कि वो फ्यूचर हम लोग उसको डेवलप कर पाएंगे उसके लिए. सो टोटल जो हमारे पास लैंड होगा, ठीक है, सो दैट इज द आवर राइट ऑफ वे. So it is the total area of the land acquired for the road along its alignment. Okay. Okay. It depends on the importance of the road and the possible future development. ठीक है. राइट ऑफ वे में एक बात हम तुम लोगों को बोल देते हैं कि मान के चलो तुम लोग अभी एक 4 लेन रोड ने बनाया, ठीक है, जो प्रेजेंट ट्रैफिक के सिनेरियो के हिसाब से.
ओके, तो अभी रोड का जो लाइफ है अराउंड 20 ईयर्स, ठीक है। तो 20 ईयर्स बाद उसमें क्या अभी जो प्रेजेंट ट्रैफिक है वो सेम ट्रैफिक रहेगा? नो सर। नो सर। तो उसके लिए हम लोग रोड को एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग अभी से लैंड को एक्वायर करके नहीं रखेंगे, सोच अभी छोड़ देते हैं, जब बढ़ेगा तब हम लोग फिर से लेके उस रोड को बनाएंगे। बट उस टाइम अगर कोई किसी का अगर कोई इंडस्ट्री बना दिया, कोई रोड बना दिया, सॉरी किसी का घर बना दिया, तो फिर वो इकोनॉमिकल नहीं होगा, फिर उसको तोड़ना पड़ेगा। ओके, कौन समझ में आया मेरा? यस। तो इसलिए हम लोग लैंड को रिजर्व करके रखते हैं। ओके, so it is desirable to acquire more width of land as the cost of adjoining land invariably increases very much soon after the new highway is constructed. तो ये तो सिंपल सी बात है। तुम्हारा अगर किसी किसी जगह पे रोड अगर अच्छे से बन गया तो उसका साइड का जो जगह रहता है उस जगह का रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, राइट? यस सर। तो इसलिए हम लोगों का उस जगह पे लैंड को एक्वायर करके रखना जरूरी है। सो इसमें भी है। So right of way is the area of the land acquired for the land along its alignment. It is the distance between the boundary stones of the road on either side of the road. Okay. So क्या हो जाएगा? ये डायग्राम तुम लोग देख पा रहे हो। तो राइट वे मतलब क्या हो जाएगा? हमारा ये कैरेज वे था, ठीक है, ये हमारा रोडवे विड्थ था, और ये हमारा राइट ऑफ वे, इसके हमारा मार्जिन है, तो ये हमारा राइट ऑफ वे यहाँ से यहाँ तक जाएगा। ओके, आया समझ में? यस सर। ओके, तो ये कुछ कुछ फैक्टर्स के ऊपर ये कंट्रोल रहता है, कुछ फैक्टर के ऊपर ये डिपेंड्स भी रहता है। ओके, जैसे फर्स्ट पॉइंट है वो हमारा विड्थ ऑफ फॉर्मेशन। फर्स्ट पॉइंट है हमारा विड्थ ऑफ फॉर्मेशन। तो विड्थ ऑफ फॉर्मेशन मतलब किस जगह पे कितना हमारा विड्थ ऑफ फॉर्मेशन है और उस जगह पे हम लोग कैसे रोड बनाएंगे, उसके हिसाब से हम लोगों का उतना लैंड एक्वायर करना जरूरी है। मान के चला किसी अगर विलेज रोड में अगर तुम लोग ज्यादा लैंड एक्वायर करके रखोगे, सो इट विल बी आवर लॉस। वही अगर हम लोग उसको किसी एनएच या फिर एक्सप्रेस वे में लैंड एक्वायर करके रखते हैं तो वो हमारे के लिए फायदा होगा, ठीक है। सर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट्स और डेप्थ ऑफ कटिंग। ठीक, थर्ड है हमारा साइड स्लोप्स ऑफ एम्बैंकमेंट कटिंग। ये हमारा डिपेंड करता है उस जगह पे टोपोग्राफी कैसा है, उस जगह पे सॉइल कैसा है, और हमारा हाइट ऑफ द स्लोप कैसा होगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है हमारा ड्रेनेज सिस्टम एंड उसका साइज कैसा होगा, ठीक है। ये टोटल डिपेंड करता है कि उस जगह पे टोटल अमाउंट सर ऑफ दिख नहीं रेनफॉल रहा है सर। हाँ, सर स्लाइड नहीं दिख रहा सर। ये राइट ऑफ स्लाइड वे ही में दिख रहा है सर। सर ये इसमें हम सर ये ऐड नहीं आई थिंक सर उसमें। नहीं नहीं स्लाइड नहीं, में। ये तुम लोग नोट डाउन कर लो। अच्छा ठीक है, हम लिख देते हैं, हाँ तुम ये लोग वाला है ही नहीं। सो फर्स्ट में क्या बोला हमने? विद द फॉर्मेशन, विद द फॉर्मेशन, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट में क्या रहेगा? हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट, और डेप्थ ऑफ कटिंग। थर्ड पॉइंट में होगा हमारा साइड स्लोप ऑफ एम्बैंकमेंट, और कटिंग भी हम लोग कह सकते हैं।
फिर नेक्स्ट हमारा ड्रेनेज सिस्टम, एंड देयर साइज। उसके बाद है हमारा साइड डिस्टेंस कंसीडरेशन, और लास्ट में हमारा रिजर्व लैंड फॉर फ्यूचर वेडिंग। ओके, ठीक है। तो ड्रेनेज सिस्टम एंड देयर साइज, ये हमारा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, उस जगह पे कितना अमाउंट ऑफ रेनफॉल हुआ है। ओके, फिर हमारा आता है साइड डिस्टेंस कंसीडरेशन में। ये हमारा जनरली कहाँ पे आता है साइड डिस्टेंस कंसीडरेशन, कार में। कार में हमारा क्या होता है कि हम लोग जो दूसरे साइड से जो आता है हम लोग उसको इजीली नहीं देख पाते हैं, तो हमारा विजिबिलिटी कम रहता है, तो हमारा क्या होता है कि एक्सीडेंट होने का चांसेस रहता है। इसलिए हम लोगों का साइड डिस्टेंस कंसीडर उस जगह पे करना होगा। फिर हमने लास्ट में बोला कि रिजर्व लैंड फॉर फ्यूचर वेडनिंग। ओके, ये जो सारे 6 फैक्टर्स है, ये टोटली डिपेंड करता है हमारा राइट ऑफ वे और लैंड विड्थ के ऊपर। ओके, सर तो साइड हाँ डिस्टेंस पढ़ेंगे ना सर हम लोग, साइड डिस्टेंस? हाँ हाँ जरूर पढ़ेंगे। अच्छा, ये है हमारा टिपिकल राइट ऑफ वे। ठीक है, तो हमारा कैरेज वे, फिर हमारा रोड वे और रोड वे विथ, और उसके बाद हमारा राइट ऑफ वे। ठीक है, सर फिर हमारा आता है बिल्डिंग लेन। बिल्डिंग लेन क्या होता है, in order to reserve sufficient space for future development of road, it is desirable to control the building activities on either side of the road boundary beyond the land width acquired for the land. Okay, तो तुम लोग जो अगर घर बनाओगे, कोई रोड के साइड में हम लोग घर नहीं बना सकते हैं। ओके, तो इसके लिए हमारा बिल्डिंग लेन दिया हुआ रहता है कि अराउंड 40 मीटर्स या फिर 60 मीटर छोड़ के तुम अपना घर बना सकते हो। सो दैट इज आवर बिल्डिंग लेन। ओके, राइट ऑफ वे के अलावा, नहीं ये अलग है। राइट ऑफ वे के अलावा बोल रहे हैं सर? हाँ, राइट ऑफ वे के अलावा। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है कि कंट्रोल लाइंस। इन एडिशन टू बिल्डिंग लाइन, इट इज डिजायरेबल टू कंट्रोल द नेचर ऑफ बिल्डिंग अप टू फर्दर सेटबैक डिस्टेंस। सेटबैक डिस्टेंस हम बाद में हम लोग अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ट्रैफिक सेपरेटर और मीडियन। सो दिस इज आवर ट्रैफिक सेपरेटर और मीडियन। ठीक है, सो द मेन फंक्शन इज टू प्रिवेंट हेड ऑन कॉलिजन। ठीक है, तो मतलब अगर हमारा ट्रैफिक सेपरेटर और मीडियन नहीं रहेगा तो हमारा हेड ऑन कॉलिजन होने का चांसेस रह सकता है। ओके, जो हमारा ऑपोजिट डायरेक्शन जो व्हीकल आएगा उसमें हमारा हेड ऑन कॉलिजन होने का चांसेस रह सकता है। ओके, नेक्स्ट, चैनलाइज ट्रैफिक इनटू स्ट्रीम्स एट इंटरसेक्शन। हमारे इंटरसेक्शन में क्या होगा, फिर प्रॉब्लम हो सकता है कि ज्यादा ट्रैफिक हो सकता है। ओके, अगर ट्रैफिक सेपरेटर हम लोग प्रोवाइड करेंगे तो वो उस जगह पे ज्यादा ट्रैफिक जैम इंटरसेक्शन में नहीं होगा। ओके,
segregate slow traffic and to protect pedestrian. Okay, मान के चलो तुम्हारा जो एक्सप्रेस वे वगैरह है या फिर नेशनल वे वगैरह, मान के चलो कि अगर तुम लोग कोई अगर यहाँ से मूव करना चाहते हैं, ओके, तो ये कैसे पॉसिबल होगा? तो उसके लिए हमारा ट्रैफिक सेपरेटर और मीडियन हम लोगों को चाहिए। पेडेस्ट्रियन के लिए हम बात कर रहे हैं। वही सिमिलर, अगर हमारा मान के चलो हम लोग कुछ डिस्टेंस हम लोग गलत रोड से मूव कर लिए, फिर उसके लिए भी हमारा ट्रैफिक डिवाइडर जरूरी है, तो फिर वो यहाँ से इस डायरेक्शन को वो मूव कर सकता है। ओके, नेक्स्ट, IRC recommended a minimum desirable width of 5 meter and may be reduced to 3 meter where land is restricted. Okay, and the minimum width of